कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। ये भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये मेनली कंसिस्ट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सी का डबल बॉन्ड बना हुआ होता है ऑक्सीजन से और साथ में NH का ग्रुप लगा हुआ होता है और इस साइड पे कोई भी दूसरा कंपाउंड प्लेस हो सकता है, ठीक है। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो प्रोटीन है, जो पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं वो बनते हैं पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए। यानी वो कैसे पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जो मेनली बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके अमीनो एसिड्स आपस में लिंक करके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे से मेरी मुराद है सैकड़ों हज़ारों अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है। और ये लिंक एक दूसरे से कैसे करते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए। पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए ये आपस में लिंक करते हैं और फिर लिंक करते करते पूरी एक चेन बना देते हैं जो कि प्रोटीन कहलाती है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है वो उस पर भी मैं अभी आता हूँ, ठीक है। प्रोटीन के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो मेनली जो सेल का और जो टिश्यू का जो मेनली कंपाउंड उसमें मटेरियल उसमें होता है टिश्यूज़ और सेल में, वो भी प्रोटीन ही होता है। जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जो सेल का ड्राई वेट होता है उसका 50% से ज़्यादा शेयर जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इतनी कसीर तादाद में हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है मसल्स में, हेयर में, स्किन में, वूल में, बहुत सारी अलग अलग दीगर जगहों पे भी प्रोटीन पाया जाता है। अब आते हैं पेप्टाइड लिंकेज पे। पेप्टाइड लिंकेज क्या है कि दो अमीनो एसिड के ग्रुप जब मिलते हैं ना, ये आप कंसीडर कर लो, ये एक अमीनो एसिड का ग्रुप, ये दूसरा अमीनो एसिड का ग्रुप। ये पेप्टाइड लिंकेज याद रखने वाली चीज़ है, इसका रिएक्शन आपने याद रखना है। ये दो अमीनो एसिड के ग्रुप, मैंने आपको बताया कि जब जो है दो अमीनो एसिड या बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जब लिंक करते हैं तो वो एक प्रोटीन बनाते हैं। अब वो लिंक कैसे करते हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको दो अमीनो एसिड के ज़रिए दूंगा। ये दो अमीनो एसिड है, ठीक है। ये जब मिलते हैं ना, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, लिंक करते हैं, तो ये डिहाइड्रेट होते हैं, यानी इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज़ होता है वो आप यहाँ पे देखो। ये जो OH है ना, पहले अमीनो एसिड का ये, और ये दूसरा का H, दूसरे अमीनो का एसिड का H, एक का OH एक का H, ये दोनों निकल जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, तो ये दोनों मिलके H2O बना लेते हैं और ये H2O इन दोनों कंपाउंड से रिलीज़ हो जाता है, सही है। जब ये भी H2O इनमें से रिलीज़ हो जाता है ना दोनों कंपाउंड में से, तो ये ये CO और ये N, ये दोनों आपस में लिंक कर लेते हैं और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। जब H2O रिलीज़ हो जाता है तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक कंपाउंड बन जाता है। या आपको आप देख भी लो, H2N, ठीक है। CH के साथ R लगा हुआ है, CH के साथ R, ये वही रहा। और ये OH निकल गया, C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड O, C के साथ O अगर डायरेक्टली साथ में जब लिखा हुआ होता है तो मतलब उसका होता है कि वो डबल बॉन्ड विथ O बना हुआ है, O के साथ डबल बॉन्डिंग है उसकी। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये वही वाला, ठीक है। और इसके बाद OH इसका निकल गया, ये H इसका निकल गया। इसके बाद इससे किसके साथ मिलना चाहिए? NH के साथ, ये रहा NH। ये OH निकल गया, ये H निकल गया। CO को अब किसके साथ मिलना चाहिए? NH के साथ, क्योंकि ये दोनों अभी कंबाइन होंगे। तो ये C डबल O किसके साथ मिल रहा है? NH के साथ। ये CHR वही, COOH वही। H2O जो है बीच में उसकी डिहाइड्रेशन हो गई, वो डिहाइड्रेट हो गया कंपाउंड में से, और ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए एक प्रोटीन आ गया। ये प्रोटीन एक पूरा एक प्रोटीन नहीं है, ऐसे हज़ारों पेप्टाइड लिंकेजेस के ज़रिए जो है एक चेन बनती है, वो फिर प्रोटीन कहलाती है। इसके बाद आते हैं डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डी नेचरिंग से मुराद है कि प्रोटीन का सॉलिडिफाई होना, या सॉलिडिफाई को हम इसमें प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में कोगुलेशन कहते हैं, कि एक प्रोटीन का एक विस्कस फ्लूइड यानी गाढ़े लिक्विड में कन्वर्ट होना या फिर एक सॉलिड में कन्वर्ट होना, वो डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। ये हम हीटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं और चेंज इन pH के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी अगर उसमें एसिड डाल दे, बेस डाल दे, तो उसकी pH चेंज हो जाएगी, उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं और हीटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ एग है। एग में प्रोटीन पाया जाता है। एग में जो वाइट विस्कस फ्लूइड होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो प्रोटीन होता है, ठीक है। जब उसको हम हीट करते हैं ना तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन हो रही होती है। तो ये डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन।
डिफरेंट स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है कि एक सिंपल सीक्वेंस होती है चेन की ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन की एक सीक्वेंस होती है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। ये अमीनो एसिड है, इसकी चेन बनती जाती है, ये भी एक प्रोटीन बन जाता है। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि जो पेप्टाइड जो होती है ना, पेप्टाइड जो मैंने आपको भी पेप्टाइड लिंकेज बताया, तो वो लिंकेजेस जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है ना, हाइड्रोजन के साथ, वो उस प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो वो एक रिपीटिंग ऑर्डर ऑफ फोल्डेस ऑफ अमीनो एसिड्स बनाती हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्डिंग कर ली, फिर अभी जो अमीनो एसिड बनेंगे ना वो हमारे पास इसी के जो प्राइमरी का ये फोल्ड हो जाती हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, ये सीक्वेंस ऑफ चेन जो है फोल्ड हो जाता है, ठीक है, फोल्डिंग पैटर्न में आ जाता है और ये अमीनो एसिड का फोल्डिंग पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सेकेंडरी ऐसा बनता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर डायग्राम्स जो हैं, शायद आपको मेरी डायग्राम से समझ ना आ रही हो, इनकी प्रॉपर डायग्राम मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डिंग। ये भी फोल्डिंग पैटर्न में ही होती है। और अमीनो एसिड जब एक सेंटर आपने सेंटर की चेन्स आपने बना ली, फिर साइड से जब चेन्स आके लगना शुरू हो जाती है ना एक प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स की चेन, तो वो 3 डायमेंशनल चेन में कन्वर्ट हो जाती है। 3 डायमेंशनल मतलब कि ये आप समझ लो, ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन बन गया। तो ये 3 डायमेंशनल प्लेन जो है ना, इस तरह की हो जाती हैं फोल्डिंग पैटर्न। इसकी डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है, मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैं आपको सबकी डायग्राम मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। टर्शरी 3 डायमेंशनल, मेजर इसकी की वर्ड बता रहा हूँ। टर्शरी 3 डायमेंशनल, सेकेंडरी बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिपीटिंग पैटर्न, फोल्डेड रिपीटिंग पैटर्न, एंड प्राइमरी सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर से प्रोटीन के डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन हो गए, तो प्रोटीन का टॉपिक भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपके प्रीलिम्स जो है वो अच्छे जा रहे होंगे, या फिर अगर आप प्रीलिम के बाद ये देख रहे हो तो आपके प्रीलिम्स अच्छे हो गए होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।